हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, दूसरा ऑक्टेट रूल क्या है, और तीसरा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को देखेंगे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते कब है। सो जब भी दो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तब कोवलेंट कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। अब नॉन मेटल्स जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एग्जांपल्स है नॉन मेटल के। आयोडीन हो गया, कार्बन, सल्फर, फोस्फोरस एंड सिलिकॉन, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स में टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ताकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। सो जब भी दो नॉन मेटल्स कंबाइन करेंगे दैट मीन्स कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। दूसरी चीज, कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। दैट मींस शेयरिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है। या तो एटम्स जो है वो सेम काइंड ऑफ एटम है और उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल H2। सो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। सो दो नॉन मेटल मतलब दो हाइड्रोजन के एटम्स हो गए जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। या फिर जैसे Cl2 एग्जाम्पल ले सकते हैं, या O2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन मेटल। तो दो क्लोरीन एटम या दो ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में, दैट मीन्स बिटवीन एटम्स ऑफ सेम काइंड। दूसरा, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है उनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा HCl। सो हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल एंड क्लोरीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। सो इनके बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा देन ऑल्सो अ कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म। राइट। सो ये दो टाइप्स हो गई जिनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है और ऑक्टेट रूल का यहाँ पे क्या काम है। सो ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि जो हमारे एटम में, फॉर एग्जाम्पल पहले हम ये समझते हैं कि वैलेंस शेल क्या होता है। ठीक है। सो वैलेंस शेल का मतलब क्या है। जैसे हमने लेट से हमने लिया कि क्लोरीन लिया, राइट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है 17 होता है। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं विच इज KLM शेल, तो आपको मालूम है पहले के शेल में मैक्सिमम दो आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम 8 डाल देते हैं और जो एम शेल है इसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। सो ऑक्टेट रूल हमें ये बोलता है कि जो भी हमारा वैलेंस शेल है एटम का उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट, ताकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। सो जितने भी एटम्स होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, उनमें यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब जो लास्ट शेल है जिसमें जिसको हम वैलेंस शेल बोल रहे हैं, इनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो उनमें हम उनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स वो और आ सकते हैं ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले इन द वैलेंस शेल। सो दैट इज ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल हमें ये बोलता है कि वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हो सकते हैं। अब नोबल गैसेस में ऑलरेडी जो वैलेंस शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नियॉन। नियॉन जो है वो एक नोबल गैस है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 10। सो जब आप इसके के एल और एम शेल्स को भरेंगे दैट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8, 8 प्लस 2 हो गया 10। सो इसका जो वैलेंस शेल है वो है एल शेल। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दैट मीन्स they are already stable, they already have a stable configuration. सो और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास नोबल गैसेस के, जैसे आर्गन। आर्गन भी एक नोबल गैस है। हीलियम, हीलियम इज ऑल्सो अ नोबल गैस। उसमें भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो वैलेंस शेल है उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। या फिर हीलियम का केस एक्सेप्शन है क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। सो इसमें सिर्फ के शेल के अंदर 2 है। सो दिस शेल इज ऑलरेडी फिल्ड बिकॉज मैक्सिमम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब कोवलेंट बॉन्ड्स की हम बात करते हैं सो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, राइट। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कौन से टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। फर्स्ट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, देन डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिनको अभी हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि जब भी दो एटम्स के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। 1 पेयर मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के बीच में
तो एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम HCl का एग्जाम्पल ले लें, तो हाइड्रोजन आपको मालूम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। सो दैट मीन्स इसके यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। देन है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हम देखते हैं। जब इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इट विल बी 2, 8 एंड 7। तो दिस इज K, L and M शेल। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दैट मीन्स इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, राइट। सो यहाँ पे हम 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब, अब यहाँ पे देखो, ये 1 एटम यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन का है। सो ये आपस में शेयर हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर हो रहा है, तो क्लोरीन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन दी आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। सो ये क्या बनेगा? HCl. So a single bond, because there is a sharing of a pair of electrons. So a single bond is formed between these two atoms, which is hydrogen and chlorine. Now, let's see another example for double bonds. How double bonds are formed. So double bond तब बनते हैं जब आपके पास दो pair of electrons share होते हैं between two atoms, right? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। एक कार्बन एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपके पास हैं। सो कार्बन का आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 6, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो वैलेंस शेल जो होगा, इट विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे अब हम 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के लिए 6 बना देते हैं। और कार्बन के पास कितने हैं? 4। सो दो वो एक ऑक्सीजन के साथ शेयर कर सकता है, और रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, बिकॉज देयर इज अ शेयरिंग ऑफ टू पेयर मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। So there is a sharing of 2 pair of electrons. That means a double bond is formed. So हम कैसे लिखेंगे इसे? C double bond O, and also a double bond with the another oxygen atom. So this is how a double bond is formed. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ऑक्सीजन का लेते हैं, लेट्स से O2। तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो लेट्स मेक 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर। अब अगेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ 2 pair of electrons, so that means a double bond is formed between these 2 oxygen atoms, right? Now let's move on to the triple bond. So triple bond is formed when there is a sharing of 3 pair of electrons between 2 atoms. So 3 pair of electrons मतलब हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, that is 7. So electronic configuration is 2 and 5. So let's say nitrogen is there. Here also we have nitrogen. Now it is having 5 electrons in the outermost shell. So हम यहाँ पे 1, 2, 3 हम नाइट्रोजन के इस साइड पे बना रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हम दूसरी साइड पे बना देते हैं। Now there is a sharing of 3 pair of electrons. So that means a triple bond is formed between 2 nitrogen atoms, right? So this was an example of triple bond.